काबिना के मेरे साथी जावेद डार साहब, सतीश शर्मा साहब, मेरे एडवाइज़र नासिर असलम वानी साहब, हमारे मुकामी एमएलए और आज के प्रोग्राम के एक तरफ से देखें तो मेज़बान जनाब अरविंद जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जनाब शैलेंद्र कुमार साहब, यहाँ पे हमारे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जनाब अरुण गुप्ता साहब, यहाँ पे आए हुए तमाम जम्मू के हमारे मोअज़्ज़िज़ शहरी, आप सबको मेरे तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वैसे तो आज यहाँ इस प्रोग्राम में तकरीरों का सिलसिला था नहीं, लेकिन हम सियासतदान जो हैं आदत से मजबूर हैं। आप हमारे सामने पोडियम और माइक रखें तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात करनी ही होगी। और वैसे भी आज इत्तेफाक से एग्रीकल्चर का ही आज सुबह से प्रोग्राम लगे हुए हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी मांगनी होगी। 2:30 बजे का प्रोग्राम था, पहुंचने में देरी हुई क्योंकि मुझे उधमपुर जाना पड़ा। जैसे आप सब जानते हैं, हमारे पुलिस के साथी एसएसपी उधमपुर, उन्हें एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा और इसलिए मैं वहाँ पहले ताज़ियत करने गया था, कंडोलेंसेस के लिए, और फिर सीधा यहाँ आया। मैं जावेद को, उनके साथियों को, शैलेंद्र को इस ये जो एसेट हमारा बना है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज का, इस पे आप सबको मुबारक पेश करता हूँ। जम्मू शहर की और यहाँ जो ट्रेड से ताल्लुक़ रखते लोग हैं, खासकर उनका जिनका ट्रेड उन चीज़ों से जो है एक रिश्ता है, जिनका सड़ने की जो गुंजाइश है वो ज़्यादा रहती है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो हों, एफएमसीजी के हों, जिसमें कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में उनको स्टोर करना ज़रूरी है, या वो चीज़ें जिन्हें हमें आर्टिफिशियली राइपन करना होता है। अब ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें तीनों चीज़ों की गुंजाइश जो है एक ही छत के अंदर है। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज भी है, यहाँ पे फ्रोजन स्टोरेज भी है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल राइपनिंग की भी जो है अच्छी खासी गुंजाइश है। तो इसमें अगर हमें फ्रूट को कम टेम्परेचर पर रखना हो वो भी हम रख सकते हैं। अगर हमें मक्खन या चीज़ या इन चीज़ों को, आइसक्रीम जिन्हें हमें सब ज़ीरो टेम्परेचर में रखना होता है, अगर वो, तो उसकी भी गुंजाइश है। और मिसाल के तौर पे फ्रूट जिसको राइपन करना होता है, जैसे केले जब हम लाते हैं तो बहुत ही कच्चा होता है, उन्हें हम आर्टिफिशियली यहाँ राइपन करके फिर बाजार में रखते हैं, तो यहाँ 4 हॉल उसके लिए भी हैं। और यहाँ तक भी इसका इंतजाम रखा हुआ है कि कभी कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए, कुछ कम, तो अगर फ्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी, अगर उससे ज़्यादा हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए होगा, तो जो फ्रोजन के चेंबर हैं उन्हें कोल्ड स्टोरेज में तब्दील की जा सकती है। तो ये फैसिलिटी जो है एक फ्लेक्सिबल इसका डिज़ाइन है, ताकि जितनी हमें ज़रूरत होगी, ज़रूरत के हिसाब से जो है वो इस्तेमाल होगा। और यही हमारी कोशिश है। जिस तरह जावेद ने अपनी तकरीर में कहा, हमारी कोशिश है कि हम एसेट्स ऐसे तैयार करें जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल करना हो। अब अरविंद जी ने अपनी तकरीर में भी कहा, और इससे पहले जब बार बार ये मुझसे मिले तो इनकी यही गुजारिश रही है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वाकई बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैंने इनको यकीन दिलाया है, मैंने इनसे कहा हुआ है कि जब कभी मौका मिलेगा मैं इनके साथ आ जाऊंगा, और जहां हमसे मुमकिन होगा हम ज़रूर यहाँ पे इनका हाथ बटाएंगे और इनके लिए जो है, जो इनकी मुसीबतें हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है नहीं कि हिला दिया तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कम से कम हमारे इरादे सही हैं। और हमारा सबसे बड़ा मानना ये है कि हम लोग सियासत के बुनियाद पर तरक्की के फैसले नहीं करते। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी हुकूमत जो है सिर्फ एक इलाके के लिए है, या एक पार्टी के लिए है, या एक सोच के लिए है। हम मान के चलते हैं कि ये हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूमत है, ये उतने ही उन लोगों की हुकूमत है जिन्होंने वोट हमारे लिए दिए, और उनके लिए भी जिन्होंने वोट हमें नहीं दिए, उनके लिए भी जिन्होंने वोट दिया ही नहीं।
कई सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, उनको लगता है कि वोट डालना जो है उसका कोई मायने नहीं। लेकिन हम पहले दिन से हमारी कोशिश रही कि बराबरी और इंसाफ जो है हम करें, और यही बजट में जो हमने ऐलान किए उसके बाद जो भी हमारा कामकाज रहा है उसमें हमने कोशिश की कि किसी को ये न लगे कि हम जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई भेदभाव कर रहे हैं या कोई नाइंसाफी कर रहे हैं। तो मैं अरविंद जी आपको और आपके साथियों को यकीन दिलाता हूं कि जितना हमसे हो सकेगा आपके इलाके के लिए, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करेंगे। और यहाँ जो ट्रेड से ताल्लुक रखते हुए हमारे दोस्त हैं, मैं आपको भी यकीन दिलाता हूं, मैं जानता हूं यहाँ काम करना जम्मू कश्मीर में आसान नहीं है। आप जो कॉमर्स से ताल्लुक रखते हैं, ट्रेड से ताल्लुक रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखते हैं, आपके लिए इन हालात में काम करना आसान नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले दिन आपसे कहा, जब अरुण जी आप और आपके साथी मिलने आए थे, मैंने आपसे कहा था कि जितना हुकूमत आपके साथ मिलकर काम कर सकेगी हम कर लेंगे। वो हमारा इरादा था, आज भी है। इस मौके पे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी कॉमर्स और जम्मू के इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए, चाहे वो ट्रेड के लिहाज से हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से हो, टूरिज्म के लिहाज से हो, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि पूरा जम्मू क्षेत्र जो है उसको टूरिज्म के नक्शे पे सही मायने में हम लाएं। हमारा जो प्रोजेक्ट है स्प्रेड जिसका नाम है, जिसमें हम वर्ल्ड बैंक की फंडिंग ला रहे हैं, उसमें भी जम्मू को इग्नोर नहीं किया गया है। अगर नए डेस्टिनेशन होंगे तो उनमें जम्मू का भी एक अच्छा खासा हिस्सा होगा। तो इस मौके पे जबकि ये एक अच्छा एसेट हमने जम्मू के हवाले किया है, मैं आप सबको मुबारक करते हुए आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।